सो हेलो स्टूडेंट्स, हम करने जा रहे हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपके पास इन द फॉलोइंग फिगर, आपके पास ऑलरेडी फिगर दिया हुआ है। ए बी सी एंड डी बी सी आर टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस, दैट इज बी सी। ए बी सी एंड डी बी सी आर टू ट्राइंगल्स, ओके, ऑन द सेम बेस बी सी। If AD intersect BC at O, if AD intersect BC at O, show that area of triangle ABC upon area of triangle DBC is equals to AO upon D. Right? Area of triangle ABC upon area of triangle DBC, that is equals to AO upon DO. Okay? तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास जैसा कि क्वेश्चन है, और क्वेश्चन अगर हम सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं तो इसमें सिंपली अगर हम इस फिगर के थ्रू करना चाहें तो इस फिगर के थ्रू ये हमारे से नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ एपी दैट एपी परपेंडिकुलर टू किस पे, बीसी, एंड यहां पे भी हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, दैट इज यहां से ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एंड डी एम कर दो, यहाँ पे हम एम दे देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, एपी ड्रॉ एपी परपेंडिकुलर टू बीसी एंड डीएम इज आल्सो परपेंडिकुलर टू बीसी। सबसे पहले हमने क्या कर लिया, हमने ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, राइट। विदाउट कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन पॉसिबल नहीं था इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। तो हमने क्या किया, इसमें कंस्ट्रक्शन क्या कर दी, एपी दैट इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, बीसी, एंड DM that is also perpendicular to BC, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख ही रहा होगा, राइट। देन आफ्टर अब अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या जाता है, हमें पता है दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, ट्रायंगल BAC, एरिया ऑफ ट्रायंगल BAC। तो हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, फॉर्मूला जानते हो ना आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, राइट, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BAC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BAC हो गया हमारे पास। अब आप निकाल लो CDB या BDC, दोनों का एरिया देखते हैं। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल BAC। अब सबसे पहले ये चीज नोट करो कि हमारे पास जो बेस होता है और जो हाइट होती है, वो बेस क्या होता है। देखो, जिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है वो हमारे पास क्या होता है, बेस। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट क्लियर नहीं होगा, तो ये रख लेना कि हमारे पास बेस हमेशा वो नहीं होता जो साइड नीचे को दी होती है, राइट। मुझे पता है कि कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगी, बेस हमेशा वो निचली साइड को मान लेते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। बेस हमारे पास कौन सा होता है, जिसपे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ हो, राइट। जिसपे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है वो हमारे पास बेस होता है, ठीक है। अब जैसे देखो, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ है और किस लाइन पे है, दैट BC। तो बेस क्या हो जाएगा, BC, और हाइट जो होगी वो तो परपेंडिकुलर होगा ही होगा, राइट। तो हमारे पास क्या जाएगा, 1/2 इंटू बेस क्या है, दैट BC, इंटू हाइट क्या है, AP, अपॉन 1/2। अब देखो यहाँ पे भी हमारे पास परपेंडिकुलर क्या, हम BD को परपेंडिकुलर मान लेंगे, नहीं। हमारा जो परपेंडिकुलर है या बेस है, BD को हम बेस भी नहीं मान सकते, ठीक है। तो हमारा जो परपेंडिकुलर है वो किस पे ड्रॉ हुआ है, वो ड्रॉ हुआ है BC पे। ये देखो, जो DM है ये परपेंडिकुलर है, DM परपेंडिकुलर है, और वो किस पे ड्रॉ हुआ है, दैट इज BC। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, BC इंटू हाइट हमारे पास वही रहेगी DM, ठीक है। तो देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल, BC से BC कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल BAC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC, एंड दैट इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या रहा है, AP अपॉन DM। हमारे पास क्या रहा है, AP अपॉन DM। ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल BAC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC, राइट। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट दे दो, ओके। अब हम कंसीडर करते हैं इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल DMO, इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल DMO, राइट। तो हमारे पास देखो, यहां पे जो हमारे पास एंगल APO होगा, एंगल APO इज इक्वल्स टू एंगल DMO, ये इक्वल हो जाएगा, क्यों, ईच 90 डिग्री,
इज 90 डिग्री, राइट। और जो हमारे पास होगा दैट ट्राइंगल पी ओ ए, एंगल पी ओ ए इज इक्वल्स टू एंगल डी ओ एम, डी ओ एम मीन्स ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। ये क्यों हो जाएगा? दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है? ट्राइंगल। देखो कौन सा ट्राइंगल? जो हमने ट्राइंगल कंसीडर किया है, ट्राइंगल एपीओ एंड ट्राइंगल डीएमओ। तो हमारे पास जो ट्राइंगल एपीओ है दैट इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीएमओ। और ये क्यों होगा? बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन हमारे पास क्या हो जाएगा? दैट ट्राइंगल एपीओ विल सिमिलर टू ट्राइंगल डीएमओ। यहां तक बात खत्म हुई। अब जब ये हमारे पास आ रहा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा? अब देखो हम क्या कंसीडर कर सकते हैं? दैट एओ, यानी कि हमारे पास एओ और अपॉन डीओ है, ठीक है। तो हम कुछ भी कंसीडर कर लें, लाइक हम कंसीडर कर रहे हैं दैट ये वाला जो हमारे पास ट्राइंगल है, दैट ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल, या आप डायरेक्ट कंसीडर कर सकते हो क्या? दैट एपी अपॉन डीएम, AP upon DM that is equals to that must be in proportion to what? That क्या पूछा गया है यहाँ पे? AO upon DO, AO upon DO, AO upon DO। और ये ऐसा हम क्यों कहेंगे? तो ऐसा हमारे पास इसलिए है क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स में जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो हमेशा किसमें होती है? प्रोपोर्शन में होती है। कॉज द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स सी कॉरस्पॉन्डिंग corresponding sides of similar triangles are in proportion, तो इस वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा? दैट एपी अपॉन डीएम इक्वल्स टू एओ अपॉन डीओ, राइट। अब क्योंकि ये हमारे पास प्रोपोर्शन में आ रहा है तो हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हाट क्या बोला गया है? इस एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब अगर हम देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी तो हमारे पास ये चीज किस में आ जाएगी? प्रोपोर्शन में आ जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं? दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एबीसी अपॉन area of triangle what? BDC, BDC is equals to AO upon DO। और ये हमारे पास क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया, राइट। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। शो दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीसी, डीबीसी या बीडीसी इज इक्वल्स टू AO upon DO, right? So pause the video to note it down.